वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के ऑनलाइन क्लास का लास्ट क्लास है इस ड्यूरेशन में जो हो रहा था, और बाकी मंडे से हम लोग ऑफलाइन आएंगे। तो आपका बैच चूँकि टीटीएस में है तो आपका क्लास जो है वो ट्यूसडे से ऑफलाइन होगा। पिछले क्लास में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट किए थे, जहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। ये नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पढ़े किस लिए थे? नर्स्ट इक्वेशन वहाँ बताया था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफर कर रहा हो तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर करता है। और अब उस कंडीशन में जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो तो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा उसे निकालने के लिए एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, और यहाँ पर आया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। जिस मेटल का निकालना है इट वुड बी इक्वल टू a standard electrode potential of metal Mn plus by M minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn plus 1 क्यों लिखा गया था? क्योंकि ऊपर में सॉलिड आ रहा था। इसी में R, T और F का वैल्यू पुट किए थे, तो कैलकुलेशन करते वक्त में ये लिखोगे जरूर। नर्स्ट इक्वेशन यही है। ये तो उस कंडीशन में है जब टेम्परेचर 298 दिया हुआ है, तब ये वैल्यू आ जाएगा 0.059 बाई एन लॉग 1 बाई Mn प्लस 1 बाई Mn प्लस, ये आया था। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, कई क्वेश्चन बनाए थे। पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये था। इसमें देखो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना था, ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकालना था। और उस जगह पर हम लोग यूज़ किए थे कंसेप्ट कि अगर ई सेल का वैल्यू निकालना है तो यहाँ यूज करना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब स्टैंडर्ड नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं था, ये 0.01 था, यहाँ 0.001 मोलर था, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफर कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन यूज करना पड़ा। दिक्कत क्या हो रहा था? यहाँ पर 3 स्टेप में जाके क्वेश्चन बना था। एक बार में नर्स्ट इक्वेशन यूज कर कैथोड का वैल्यू निकाले, दूसरी बार में एनोड का वैल्यू निकाले, और फिर तीसरी बार में कैथोड और एनोड के वैल्यू को यहाँ पुट किए, तब जाकर के ई सेल का वैल्यू निकला। अब आज क्या करेंगे हम लोग? ईएमएफ ऑफ दिस सेल के लिए एक डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन ही डिराइव कर लेंगे। सवाल उठेगा कि सर पिछले क्लास में ही तो डिराइव किए। वो नर्स्ट इक्वेशन था सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, और आज जो नर्स्ट इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए, उनके लिए। तो यहाँ पर ये देखो एक टॉपिक लिखा हुआ है, डिराइवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी कि सेल के लिए निकालना है हम लोगों को यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल के लिए एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सेल क्रिएट कर लेते हैं और उसी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ए इन सॉलिड स्टेट, ए एन प्लस इन एक्वस फॉर्म, सी एन प्लस इन एक्वस फॉर्म एंड सी इन सॉलिड स्टेट। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ए एनोड के रूप में काम कर रहा है और सी कैथोड के रूप में काम कर रहे हैं। इसका ई सेल निकालना है, कुछ है नहीं, वही फार्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा मैथ्स जैसा हम लोग यूज करेंगे, इसलिए यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ अगर ई सेल यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का रिलेशन आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पर देखो कैथोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया है? सी का। तो यहाँ आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए एन प्लस बाई ए। अब इस जगह पर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। देखो तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा? अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई CN प्लस, ये वैल्यू इतना पूरे किसके लिए आ गया है? सी के लिए आ गया, माइनस
ये ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि माइनस है। अब एनोड के लिए लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई AN प्लस। एक एक स्टेप जा रहे हैं हम लोग। अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ C माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई CN प्लस। यहाँ माइनस हटाए हैं ब्रैकेट को तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A प्लस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई AN प्लस एनोड। अब स्टूडेंट जिनका मैथ्स का कंसेप्ट थोड़ा सा इधर उधर होगा या जो ध्यान नहीं देंगे, अब वो क्या कर देंगे, देखेंगे कि यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों को कैंसिल कर देंगे कि सर प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। पूरा ध्यान से देखो, यहाँ इसके साथ में फिर लॉग है 1 बाई CN प्लस और इसके साथ है लॉग 1 बाई AN प्लस। दोनों जब बराबर रहता तब न प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर 2.303 RT बाई NF यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन लेंगे हम लोग, ये कैंसिल नहीं होगा। दूसरा पार्ट और क्या करेंगे, ये देखो कैथोड है और ये एनोड है, इन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं। अगले स्टेप में ये लिखा जाएगा अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड CN प्लस बाई C माइनस अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड AN प्लस बाई A। कॉमन ले लिया हम लोग, इसको ले लेते हैं माइनस 2.303 RT बाई NF, इसको कॉमन ले लेते हैं, ये भी और ये भी। तो यहाँ इस माइनस 2.303 RT बाई NF को कॉमन लिए तो बचा रह गया log 1 बाई CN प्लस, यहाँ ब्रैकेट में log 1 बाई CN प्लस। ये प्लस है और यहाँ बाहर में माइनस है, तो यहाँ इसको माइनस करना पड़ेगा log 1 बाई AN प्लस। ये थोड़ा सा और इधर खिसका देते हैं या इस वाले पार्ट को नेक्स्ट वाले पेज में लिखते हैं। यहाँ पर देखो, इसको इस जगह पर ले आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 2.303 RT बाई NF। बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर log 1 बाई CN प्लस माइनस log 1 बाई AN प्लस। यहाँ भी थोड़ा समझना, इस जगह पर ये प्लस है, ये पॉजिटिव प्लस में है, लेकिन जो कॉमन लिए हैं हम लोग वो माइनस में लिए हैं। तो देखो, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के टर्म में आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, तो इनको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस, यानी इस पूरे की जगह पर ये पार्ट लिखा है 2.303 RT बाई NF। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो एक मैथ्स का कंसेप्ट याद करो, log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x बाई वाई, तो वही पार्ट यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये log x, यानी ऊपर में आ गया 1 बाई CN प्लस और नीचे में आ गया 1 बाई AN प्लस। अगर आपको लगता है कि ये कैसे हुआ तो यहाँ हम लिख देते हैं कि रिलेशन जो हम लोग पढ़े हैं log x बाई वाई इज इक्वल टू होता है log x माइनस log y। तो इसी का उल्टा, यहाँ ये log x है
और ये log y है, तो log x माइनस log y की जगह पर log x बाई वाई कर दिए, x बाई वाई। एक स्टेप और बढ़ते हैं, देखो ये a ऊपर चला जाएगा और c नीचे चला आएगा, यानी कि अगले स्टेप में लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में आ गया कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और नीचे में आ गया कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये आ गया नर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए। उसके पहले जो पढ़े थे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए था, इसमें भी आर टी और एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त में आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log concentration of anode, molar concentration of anode by molar concentration of cathode। अब यहाँ पे सर ये 0.059 कैसे आया, तो ये वैल्यू पुट करने पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ, ऊपर में आर टी और एफ का वैल्यू पुट करने पर यह वैल्यू आता है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त में ये ध्यान देना है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है किस तरीके से, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है नर्स्ट इक्वेशन, और स्टूडेंट में बहुत अफसोस लगा था, हम भी बोर्ड इवैल्यूएशन में थे उस वक्त में, पूछा जा रहा है क्या और आंसर दे रहा है क्या, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में दो ऑप्शन आ गया स्टूडेंट के पास में, इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है। नर्स्ट इक्वेशन दो पढ़ लिए हम लोग, तो क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती होगा। अगर हमें लिखा गया है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, तब उस कंडीशन में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जो भी हो, मेटल अगर लेते हैं तो मेटल EMN प्लस बाई m, it would be equal to a standard reduction potential of metal minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn प्लस। और अगर हम लोग सेल पोटेंशियल के लिए निकालते हैं, फॉर सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए निकाल रहे हैं, तब वहाँ आ जाएगा ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में कंसंट्रेशन एनोड का और नीचे में कंसंट्रेशन कैथोड का CN प्लस। अब देख रहे हो दोनों जगह पर डिफरेंस क्या आ गया, दोनों नर्स्ट इक्वेशन ही है, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है और ये भी नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। फर्स्ट का नर्स्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा नर्स्ट इक्वेशन है सेल पोटेंशियल के लिए। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अनुसार से, तो बोर्ड में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है तो कोई ये दे रहे हैं आंसर, ये एक सेट में पूछा हुआ है तो उसका आंसर ये दे रहे हैं, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है वो आप ध्यान में रखोगे। दूसरा डिराइवेशन इसका इम्पॉर्टेंट है, तो डिराइवेशन एक बार ध्यान से देख करके खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में एक सेट में न्यूमेरिकल दिया हुआ था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, और दूसरे सेट में डिराइवेशन दे दिया था, ये भी 3 मार्क्स का था, यानी कि न्यूमेरिकल के इक्विवेलेंट था, इसलिए डिराइवेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसको यूज करते हैं, जैसे याद करो ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पिछले क्लास में हम लोग यही क्वेश्चन सोल्व किए थे। एक बार जिंक का निकाले थे, दूसरी बार कॉपर का निकाले थे, और फिर ई सेल का वैल्यू निकाले थे। अब कोशिश करते हैं कि इसी का निकालते हैं यहीं पर डायरेक्ट, और देखते हैं कि इसका आंसर वो आता है या नहीं आता। वहाँ याद करो उसका आंसर था 1.041 वोल्ट, पिछले क्लास में हम लोग किए थे। यहाँ देखते हैं, स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ जिंक एनोड के फॉर्म में है, कॉपर कैथोड के फॉर्म में है, इनका स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, यानी नर्स्ट इक्वेशन यूज करना हो। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे,
या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल लो, और जो भी करोगे वो सिस्टमेटिक तरीके से करना। अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की जगह पर यूज किया जाएगा कॉपर का, यानी E0 Cu2 प्लस बाई Cu, और यहाँ यूज किया जाएगा जिंक का E0 Zn2 प्लस बाई Zn। यहाँ कॉपर के फॉर्म में यूज किया गया है, तो इनका वैल्यू हो गया 0.34 माइनस 0.76, ब्रैकेट हटाओगे प्लस हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, इट मीन्स 1.10 वोल्ट। ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं बनाने के लिए। E0 सेल का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद में हम लोग नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यहीं लिखते हैं अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन। देखो अब नर्न्स इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में एनोड, एनोड के फॉर्म में कौन है, जिंक, तो यहाँ लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Cu। अब अगले स्टेप में इसके वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखो E0 सेल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये आ गया है 1.10 माइनस RT और F का वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 298, जो कि बताए थे आपको, तो 0.059 डिवाइडेड बाई 2। सर ये 2 कैसे आ गया, जो नहीं समझे, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ Zn कन्वर्ट कर रहा है Zn2 प्लस में, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और Cu2 प्लस कन्वर्ट कर रहा है Cu में, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूरे रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर हर एक में वही हो सकता है या डिफर करेगा, डिफर करता है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मे भी हो सकता है कि एक 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब n का वैल्यू 2 लेंगे या 3 लेंगे, क्या चेंज जाएगा वो आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो n का वैल्यू 2, तो यहाँ पर ये 2 लिख दिए। ऊपर में जिंक का कंसंट्रेशन देखो 0.01 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे log 10 टू दी पावर -2। यहाँ देखो कितना कंसंट्रेशन है, 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10 टू दी पावर -4। अगले स्टेप में 1.10 माइनस 0.059 बाई 2, अब चाहो तो 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 0.0295 हो जाएगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू आगे कटने वाला है, इसलिए इसको छोड़ दिए। अब यहाँ सोचो, ये 10 टू दी पावर -4 है, ऊपर में जाएगा तो 10 टू दी पावर 4 प्लस में और -2, यानी बचा हुआ रह गया कितना, 10 टू दी पावर 2, यानी log 10 टू दी पावर 2 ऊपर ले गए। तो अब log 10 टू दी पावर 2 का वैल्यू 2 होगा, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो 1.10 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2, ये 2 कैसे आ गया, यहाँ पर देख लो, log 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, x log 10, इट मीन्स x, तो इसलिए यहाँ log 10 टू दी पावर 2 था, तो ये वैल्यू 2 हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा रह गया 1.10 माइनस 0.059, ये वैल्यू 1041 आ जाएगा। देखो यहाँ करके दिखा देते हैं आपको, 1.10 माइनस 0.059, 1.041, 1.041, देखिए निकल गया। तो वहाँ जो एक बार कैथोड का फिर एनोड का वो निकालना था, उसकी बजाय हम लोग सीधा सीधा एक ही साथ में यूज करेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा ये EMF ऑफ द सेल का वैल्यू। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम अपनी तरफ से, वो आपको दिखाते हैं। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लोगे, क्योंकि NCERT में वो दिया हुआ नहीं है,
नोट कर लोगे, उसके बाद आप हमें रिप्लाई करो कि सर हम नोट कर लिए हैं, तो सामने में यह स्क्रीन रख देंगे और इसी पर बेस करके आप उसको बनाओगे। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नोट करने के बाद में आप बताओगे। ये ईएमएफ ऑफ द सेल से रिलेटेड ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी हम लोग जिंक और कॉपर का निकाले। अब यहाँ पर इस जगह पर सेल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ एक आयरन है, दूसरा निकल है, और ये वैल्यू दिया हुआ है निकल का -0.25, आयरन का -0.46। वैसे 0.44 होता है, यहाँ लिखा हुआ है 0.46, तो आप 0.46 लेकर के ही चलोगे। जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वही हम लेकर चलेंगे। जैसे याद करो ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, अपनी तरफ से हम लोग लेकर के चलते थे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहता था तो 10 ही लेकर के चलते थे, राउंडिंग ऑफ करके वो दिया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ जो दिया हुआ उसको लेकर के चलो। अब सबसे पहले बताएं कि हम लोग को ई सेल का वैल्यू निकाल लेना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ कैथोड के फॉर्म में निकल का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन Fe2 प्लस बाई Fe। निकल का वैल्यू दिया हुआ है -0.25 माइनस -0.46, ब्रैकेट हटाओगे तो -0.25 प्लस 0.46। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। ये देखो 0.46 माइनस 0.25, यानी वैल्यू कितना आ गया 0.21 वोल्ट। ये निकल गया ई नॉट सेल का वैल्यू। अब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या बताता है? सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ दिस सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऊपर में एनोड का कंसंट्रेशन, तो यहाँ एनोड में आयरन है Fe2 प्लस, नीचे में कैथोड का कंसंट्रेशन यानी Ni2 प्लस। अब इस जगह पर ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया 0.21 माइनस 0.059 बाई 2, क्योंकि दोनों दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं, लॉग। अब आयरन और निकल का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में देखो, आयरन का दिया हुआ है 10 टू द पावर -4 और निकल का दिया हुआ है 10 टू द पावर -2। यहाँ है लॉग में 10 टू द पावर -4 और इस जगह पर हो गया 10 टू द पावर -2। अब यहाँ ये वैल्यू आएगा 0.21 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। अब देखो ये -2 है, ऊपर में जाएगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ -4, यानी इस बार में आ गया लॉग 10 टू द पावर -2। अब लॉग 10 टू द पावर -2 का वैल्यू -2 होगा। अब देखो यहाँ पर 0.21 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू -2। अब ये -2 है, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो गया। ये 2 और 2 को कैंसिल करोगे तो अगले स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगा 0.21 प्लस 0.059। अब ऐड करेंगे वैल्यू को तो 0.26, यहाँ 5 and 1 6 269 वोल्ट। तो आप में से कुछ लोग जो गलती किए हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इस वाले पार्ट में आपका मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए तो ई सेल का वैल्यू 0.269 आया। अब यहाँ के बाद में चेंजेज आएगा कि मे भी हो सकता है कि एनोड 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और कैथोड 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। दूसरा ये हो सकता है कि जो कंसंट्रेशन अभी तक हम लोग लेकर के चले हैं वो सिंपल 10 के पावर में था, 10 टू द पावर -2 -8 -6 ये सब हो रहा था। लेकिन अलग भी रह सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखोगे तो दिया हुआ है 0.029 0.023 मोलर,
ये इस कंडीशन में हम लोग को लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अब अगले क्लास में, यानी कि अपने। Thanks for watching this video.